अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? एसिड बेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट की डिस्कवरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन है। तो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज बच्चों हम जस्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स हैव बीन नॉन फॉर दिस सोर टेस्ट, मतलब एसिड का जो टेस्ट होता है ना वो खट्टा। किसी ऐसे कंपाउंड को टेस्ट करोगे जिसमें खट्टा टेस्ट होगा तो उसका मतलब है कि इसमें एसिड प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों लेमन। 8th में आपने एसिड बेस लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब आप लिटमस पेपर को बच्चे सोल्यूशन में डिप करोगे अगर तो उसका कलर रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन एसिड है। अब बच्चे बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे सब्सटेंस कंटेन एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, यानी जिनका खट्टा टेस्ट होता है। जैसे कर्ड है, दही को बोलते हैं, टैमरिंड है, लेमन है, लाइम है, ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड पाया जाता है, ठीक है। एसिड की एग्जांपल है बच्चे एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बेसेस आर नॉन फॉर द बिटर टेस्ट, इनका कड़वा टेस्ट होता है, स्लिपरी टू टच होते हैं। किसी कंपाउंड को टच करो और उसमें स्लिपरी फीलिंग आए तो इसका मतलब है कि उसमें बेस प्रेजेंट है। जैसे सोप है, इसका मतलब है कि साबुन में, सोप में बेसिस पाए जाते हैं। इसका भी अगर लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो जब इसको सोल्यूशन में आप डिप करोगे तो अगर तो उस पेपर का कलर ब्लू हो जाए तो इट मीन्स दैट वो सोल्यूशन क्या है, वो है बच्चे बेस। अच्छा, ये ऐसे होता है कि जैसे देखो ये है हमारे पास बीकर, ठीक है, पेपर को डिप कर दिया। पेपर का जितना हिस्सा डिप है उसका कलर हो जाएगा रेड, तो इट मीन्स दैट बीच में जो सोल्यूशन है वो होगा एसिड। को इसी तरह यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने डिप किया, अंदर इसके सोल्यूशन है, तो अगर तो इतने हिस्से का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, इट मीन्स दैट ये जो बीच में सोल्यूशन है ये क्या है, बेस। क्लियर? यानी अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन अ वाटर। अल्कली वो बेस है जो पानी में डिसॉल्व होगी। जैसे कुछ एग्जांपल है बच्चे अल्कली की, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH, ब्रैकेट के बाद 2 आना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्सट्रीमली कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव का वर्ड बच्चे किसके लिए यूज होता है, जंग के लिए। और अगर आप इसको टच कर लो तो इससे आपकी स्किन बर्न तक हो सकती है। बेसिस के कुछ मेन पॉइंट थे। इसी तरह बच्चे एसिड के भी हमने कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े। एसिड्स 2 टाइप्स ऑफ एसिड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है पाए जाते हैं। अब 2 तरह के एसिड पाए जाते हैं, नेचुरली और मिनरल। नेचुरल एसिड होते हैं और दूसरे क्या है, मिनरल। नेचुरल एसिड ऑब्वियसली जो ऑब्टेन होंगे नेचुरल रिसोर्सेज से, और मिनरल्स वो होंगे जिसको हम मिनरल से प्रोड्यूस करेंगे, ये मैन मेड हैं, ठीक है, मैन मेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब नेचुरल एसिड में बच्चों एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की और एस्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह, आपको पता होगा विनेगर जो सिरका होता है ना उसको हम बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत से लेमन वाली चीज़ों में पाया जाता है, ये वेजिटेबल में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह जो मिनरल एसिड है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर? ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी जिसमें हमने एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया है। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट करने के बाद नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन हो। और मेटल का मतलब क्या होगा, मेटल ही जो होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉपर ले लिया और कॉपर क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड ये बन गया, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, बेसिक हैं। तो रिएक्ट जब करेंगी एसिड के साथ तो ये 2 चीज़ें बनाएंगे, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। तो यहाँ पर बच्चे हमने इक्वेशन लिखी है, ये जो हमने यहाँ बोला है, मेटल ऑक्साइड हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया। अब आप इनके आइंस बना लो, ये पॉजिटिव है कॉपर और SO4 नेगेटिव है, तो कॉपर SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड्स हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना है। जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था हमने उसको इक्वेशन में लिख लिया। क्लियर? सोडियम ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कली बनाते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड्स है बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगी, जिसको हमने स्टार्ट में बोला था अल्कली, ठीक है। अब कुछ और बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल हैं, ये वाले जो हैं, इसकी जगह पे आप कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हो, जिंक ऑक्साइड लिख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक में एंड पे डेफिनेशन लिखी हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं,
अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस दैट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, नाइट्रिक एसिड एसिड है, ठीक है। इसके आइंस बना लो, के पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, वाटर बनेगा। K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव रिएक्ट करेंगे तो KNO3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चों क्या है, ये है सॉल्ट और ये है वाटर, तो हम क्या बोलेंगे, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये था बच्चे आज का टॉपिक हमारा। आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है एसिड एंड बेस का। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।